लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑलरेडी ड्राफ्टेड फॉर द ट्राइबल पीपल नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। तो जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो ट्राइबल पीपल के लिए ड्राफ्ट किए गए हैं उसको सब जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर बस जगह पे ही नहीं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 15 ईयर्स, तो 15 साल से ही ये रहा है। एज ऑन अप्रैल 30, 2020 द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैड रिसीव्ड 42,50,602 claims individuals the community of which titles were distributed to 46% of the applicants। तो इतने सारे क्लेम्स जो है रिसीव किए हैं। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स व्यूज आर कंसिडर्ड द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज मोर और लेस ओवर। कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है कुछ ज़्यादा ही खास नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट प्रोसेस इज मोर और लेस ओवर, मतलब सब कुछ पूरे हो चुके हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट, बट द सपोर्टर्स ऑफ ट्राइबल्स allege that the department is overlooking the genuine claims of the tribal people। लेकिन जो लोकल जो ट्राइबल्स है वो कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके जो भी क्लेम्स हैं उनको अनदेखा कर रही है, जेन्युइन जो क्लेम्स हैं। डिस्पाइट द मिनिस्ट्री बीइंग द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, द रोल ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द ग्रांटेड टाइटल्स इज क्रूशियल बिकॉज द लैंड्स क्लेम्स आर अंडर इट्स jurisdictions। While both sides hold extreme position, the situation on the ground pictures a mixed picture। जहाँ जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट कर रहे हैं कि जो भी क्लेम है वो सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन जो भी ट्राइबल पीपल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो क्लेम किए थे वो सेटलमेंट नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं द इशूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। द जर्नी ऑफ फॉरेन राइट्स एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ नेवर बीन स्मूथ। जो भी इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोसेस है बहुत स्मूथ नहीं रही है, हमेशा प्रॉब्लम्स कंसर्न हो चुके हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डेमोक्रेटिक टीनेट्स, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं उस एक्ट में है। इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, in the first state it requires the constitution of a forest rights committee comprising members from within the village by conducting a gram sabha with 2/3 of the members present at the meeting। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जिसमें कि 2/3 मेंबर होने चाहिए वो विलेज के ही, ग्राम सभा विथ 2/3 मेंबर्स ऑफ एट द मीटिंग रहने चाहिए उसी जगह के। द प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड इन मैनी प्लेसेस, लेकिन ये जो प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किए गए हैं। तो इसके जो डेमोक्रेटिक टीनेट्स के साथ चलेंगे तो इस कमेटी के जो मेंबर होने चाहिए ग्राम सभा के 2/3 होने चाहिए वहीं के, लेकिन ये सब फॉलो नहीं किए गए हैं इस चीज़ को। दीज कमिटीज़ वेर मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पंचायत सेक्रेटरीज अपॉन द डायरेक्टिव रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस। तो ये सब जो कमिटियाँ बनती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर बनती है और पंचायत सेक्रेटरी द्वारा ये सब चीज़ों को बनाया जाता है। द नॉमिनेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द तालुक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज विल ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट। तो कमेटी के जो मेंबर होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द फॉरेस्ट इकोनॉमी इज़ वेल नोन। जो वीमेन की जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट इकोनॉमी में सबको पता है, वेल नोन। द FRA प्रोवाइड्स फॉर इक्वल राइट्स इन टाइटल इशू अंडर द एक्ट फॉर वीमेन। तो इसमें जो क्या है इक्वल राइट्स हैं मेन एंड वुमेन के जो एक्ट में दिए गए हैं, बट ग्राउंड लेवल पे ये सब हार्डली देखा जाता है कि ये अपने राइट्स को एग्जीक्यूट कर पाती हैं या इनको राइट्स दी जाती हैं। इट वाज डिसअपॉइंटिंग दैट इन इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देयर वाज इंसिस्टेंस ऑन सैटेलाइट इमेजेस एज एविडेंस वाइल अदर एडमिसिबल प्रूफ्स वर इग्नोर्ड। तो क्लेम्स करते हैं कि हमारा एरिया जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आना चाहिए, तो उसमें क्या सैटेलाइट इमेज से ही इसमें देखा जाता है, एविडेंस चाहिए, और जो भी प्रूफ होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दिस रिजल्टेड इन मास रिजेक्शन क्लेम्स बाय द अथॉरिटीज़। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो क्लेम ट्राइबल पीपल क्लेम करते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है। इट इज़ अ डिफरेंट मैटर दैट ए रिट पिटिशन फाइल्ड बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप। उसके बाद सिविल सोसाइटी ग्रुप भी रिट पिटिशन फाइल करते हैं। तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, ग्रुप ऑफ राइटर्स, जो ग्रुप्स ऑफ मीडिया पर्सन्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, एवरीथिंग उस, मतलब कि वो लोग जो हैं जो कंसर्न करते हैं जो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश में क्या होना चाहिए।
in 2011 forced the authorities to look into the matter afresh in the state. So उन्होंने एक रीट पिटिशन फाइल किया कि फिर से इस चीज़ों को क्या क्या कंसर्न है देखना चाहिए. In some villages around Bastar, Chhattisgarh, the plots claimed and document confirming the award did not match. तो कुछ विलेज में जो बस्तर के हैं जो प्लॉट्स क्लेम किए गए हैं और डॉक्यूमेंट जो कंफर्मेशन के लिए चाहिए वो मैच नहीं किए. Besides, the extent of land that was awarded was for smaller than what was claimed. तो जो भी उनको स्मॉल लैंड जो भी लैंड मिले बहुत ही स्मॉल थे, लेकिन वो क्लेम किए थे बहुत लार्जर लैंड के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया. द क्लेमेंट्स डिड नॉट प्रोटेस्ट एंटिसिपेटिंग. तो वो क्या करे, डर से वो भी नहीं प्रोटेस्ट करते कि जो भी उनको मिला है वो भी छीन लिए जाएंगे अथॉरिटीज. फर्दर द वेरियस वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द रूरल डिपार्टमेंट वे आर नॉट एक्सटेंडेड एवरीवेयर. तो जो भी रूरल डेवलपमेंट के जो स्कीम है वो सभी जगह नहीं इम्प्लीमेंट किए गए हैं. ओवरऑल पुअर अवेयरनेस लेवल. तो इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल पहले उनकी पुअर अवेयरनेस लेवल उनको खुद पता नहीं होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है. टू इफेक्टिवली प्रेजेंट क्लेम्स ए फेयर कंसिडरिंग ऑफ द एक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी. सब NGO लाइक इन दंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात मेड ए डिफरेंस बाई हैंड होल्डिंग द डिफरेंस एट एवरी स्टेप. कुछ NGO भी है जो कि डिफरेंस बना रहे हैं, वो जो भी ट्राइबल पीपुल हैं उनको अवेयर कर रहा है उनके स्कीम्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें. हाउएवर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGO वाज मिसिंग इन सम इंटीरियर एरिया. तो सभी जगह NGO भी नहीं पहुंच पाते हैं. स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ वेयर क्योंकि इंसर्जेंसी भी है, अफेक्टिंग कर रहा है इस लाइफ्स को पीपुल को, तो वहाँ जगह NGO भी नहीं पहुंच पाते. एविडेंस suggests the implementation was better in areas which were fairly close to urban setting or where accessibility was easy. In these places, most central and state government schemes and programs such as Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, Janni Suraksha कार्यक्रम, मनरेगा ग्रांटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये सब क्या है स्कीम्स हैं जो कि उनको सबको प्रोवाइड किए गए. प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, you were implemented empowering the people to set their position. Declining produce and livelihoods. Many tribals are witnessing a decline in the quality of forest produce in the vicinity. तो क्या होता है कि जो उनके क्लेम कर रहे हैं लैंड पे वो लैंड नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट जो अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नज़दीक में. दस फोर्सिंग देम टू लुक फॉर अदर सोर्सेज लाइवलीहुड्स. जब अच्छे उनके विसिनिटी में अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता है तो दूसरे एरिया में जाने के लिए वो फोर्सफुल हो जाते हैं. इन छत्तीसगढ़ इन मेनी विलेजेस इयरिंग्स फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज कलेक्शन ऑफ टेंडू लीव्स फॉर रोलिंग सिगार्स वेयर अफेक्टेड व्हेन देयर वेर इन्फ्लक्स ऑफ लेबरर्स फ्रॉम बिहार हु वर विलिंग टू वर्क फॉर. तो क्या हो गया कि उनके जो वेजेस भी हैं जो अर्निंग के हैं, जो टेंडू लीव्स जो इस एरिया में पर्टिकुलर कलेक्शन करते थे, जो बिहार से लोग आ गए लो वेजेस पर काम करने लगे तो उनकी इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में फंस गई और बहुत ही डिमोरलाइजिंग कंडीशन हो गई उनके लिए. द रिकॉग्निशन गिवन टू देयर लैंड अंडर द FRA गेव द ट्राइबल पीपल ए साइकोलॉजिकल बूस्ट. तो FRA से उनको ये मिलता था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से उनको ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता था कि चलो हमने क्लेम किया, हमारा लैंड मिल गया और इसमें हम आराम से जो भी प्रोड्यूस करना चाहे प्रोड्यूस कर सकते थे एंड उनकी अपनी ज़मीन रहती थी, सरकार इंटरफेयर नहीं करता था. द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी फोर्सेस देम टू डिपेंड ओनली ऑन रेन. तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो किस पर रेनफॉल में पूरा फोकस करना पड़ता था, उसी पर डिपेंड होना पड़ता था. टू इन्हांस देयर इनकम देयर माइग्रेट टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन. उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन में, रोड लेइंग में, इरिगेशन तो है ही नहीं, लैंड है ही नहीं पूरा और उस पर रेनफॉल पर डिपेंड होना पड़ता था. तो उससे क्या करते दूसरे सेक्टर की तरफ कंस्ट्रक्शन या रोड लेइंग लेबरर्स बन जाते थे. इन देयर ओपिनियन दिस विल continue until the wages earned through any source in the village matches with the wages in the urban areas. इस तरह से कि जो भी अर्बन एरिया में वेजेस मिल रहे हैं उसे मैच करते. NGO रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग इन द ट्राइबल एरिया बिलीव दैट द लाइवलीहुड्स ऑफ द लोकल्स वुड इम्प्रूव इफ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रमोटेड. तो NGO वहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं उनको लगा कि अगर हॉर्टिकल्चर वो लोग करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. इट्स जस्ट लाइक एडिशन टू बम्बू एलोवेरा प्लांटेशन विथ एन एश्योर्ड मार्केट. तो एश्योर्ड मार्केट अगर रहे वहाँ पे
अच्छा इकोनॉमी सुधर सकती है। A popular recommendation is medical and ecotourism along with the lines of Kerala model. On the other hand, given the quality of education received by the youth in the remote districts, the possibility of acquiring meaningful jobs remains thin. तो वहाँ पे एजुकेशन की भी टोटल फैसिलिटी नहीं है दोस्त, उससे क्या जॉब्स भी रिमेन बहुत कम होते हैं। दोज accustomed टू अर्बन कल्चर डू नॉट फील लाइक गोइंग बैक टू देयर विलेज, और जो भी जो अर्बन में चले गए एरियाज़ में तो उस कल्चर में मिल चुके हैं तो दोबारा वो जाना नहीं चाहते कि वहाँ पूरी फैसिलिटी नहीं है जंगल में। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स देयर फॉर बिलीव दैट प्रोवाइडिंग स्किल वेल एजुकेशन विथ एश्योर्ड जॉब्स ऑन लार्ज स्केल इन प्रोपोर्शन टू डिमांड वी वांट इन दिस एरिया। तो सिविल सोसाइटी जो वो सोच रही है कि अगर अच्छा एजुकेशन दिया जाए, स्किल्स बेस दिया जाए और जॉब की एश्योरेंस रहे तो लोग यहाँ पर लौट सकते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया आर पुअर एंड लैंडलेस। सही बात है, ज़्यादा कम्युनिटी जो है ट्राइबल की पुअर है, लैंडलेस है, कोई बहुत गरीब है, नॉन लैंड है। दे प्रैक्टिस स्मॉल स्केल फार्मिंग, पैस्चुरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग। पैस्चुरलिज्म वहाँ पर करते हैं, वो खेती तो करते नहीं हैं, जो भी कैटल रियरिंग होती है, फार्मिंग, नोमैडिक हर्डिंग। ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑलवेज रैंक लोअर देन द नेशनल एवरेज। तो ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया जो होती है नेशनल एवरेज से बहुत ही कम होती है उनकी जो रैंक होती है। नॉट लॉन्ग वे द ट्रेजर न्यूज आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड अबाउट द ट्राइबल मैन वॉकिंग 12 किलोमीटर इन ओडिशा कैरिंग हिज डेफ वाइफ on his shoulder all night. A Chhattisgarh tribesman who had led the members of the village in a march to Delhi in 2004 to demand forest rights told these researchers that the lives of the tribal are insignificant for our leaders. तो हाल ही में हमने न्यूज़ देखा था कि अपने एक जो डेड वाइफ को उड़ीसा 12 किलोमीटर तक ट्राइबल मैन जो लेकर जा रहा था इलाज के लिए। तो बहुत सारी स्टोरीज जो हैं ट्राइबल के रिलेटेड में। ही सेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1970 जनरसी वेलकम रिफ्यूजीज फ्रॉम द बांग्लादेश इनटू फॉरेस्ट एंड प्रोवाइडेड देम ए हाउस एंड ए लैंड टू फार्म वेयर इज नेटिव्स वर स्टिल बीइंग डिनाइड द सेम। तो 1970s में क्या होता है कि बांग्लादेश के रिफ्यूजी को बोला है वहाँ पर, मतलब कि जो वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश बना था, तो वहाँ के जो रिफ्यूजी कुछ थे वहाँ पर लाया गया, उनको घर शेल्टर दिया गया, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उनकी अभी तो स्थिति नहीं सुधरी है। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। The FRAs were never going to be a panacea to address all the issues of the tribal people. तो FRA ऐसा चीज़ नहीं है कि उनकी जो भी ट्राइबल इशूज़ हैं उनको सॉल्व कर दें। To improve the condition of the tribal people, especially those living in the remote areas, there needs to be a push on every possible aspect of their socio-economic life. तो एवरी सेक्टर जो है उनको, एवरी पॉसिबल सेक्टर उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी। दिस कैन बी अटेंड इफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑलरेडी ड्राफ्टेड फॉर द ट्राइबल इम्प्लीमेंटिंग इन लेटर एंड स्पिरिट। जो ऑलरेडी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो अच्छे से वही इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम जो हो अच्छी हो सकती है। विथ प्रोटेक्टिव लॉज लाइक पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 प्लेस इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ विल। जो ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, मतलब शेड्यूल्ड एरिया में भी पंचायत हो 1986 में जो हुए थे, तो जो हमारे प्रेसिडेंट उस समय के थे अब्दुल कलाम जी, जो उनके अंडर ही ये उन्होंने फोकस किया था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया हो। वन वे फॉरवर्ड कुड बी टू इंडक्ट पीपल हु आर sensitive to the cause of tribal people in the decision making process at every stage. A marketplace of hurt, a marketplace of hurt. So India faces the disturbing prospect of the police becoming gatekeepers over what content reaches to the public domain. तो यहाँ पर बता रहा है कि जो इंडिया का प्रॉब्लम हो गई है कि जो पुलिस है वो गेटकीपर बन चुका है और क्या कंटेंट पब्लिक को पहुंचना चाहिए वो पुलिस डिसाइड करेगा। तो इन्होंने पे लिखा है इस पे। तो कॉमेडियन मुनावर फारूकी शो शेड्यूल्ड इन बेंगलुरु नवंबर 28, 2021 was cancelled by the organizer on advice from the Bengaluru police that the show could create chaos and could disturb the public peace and harmony, which may further lead to law and other problems. Based on the credible information that several organizations are opposing this stand-up comedy show. तो जो मुनावर फारूकी जो कॉमेडियन है उनकी जो शो होने वाली थी, तो बेंगलोर पुलिस ने इसको
स्टॉप कर दिया कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये केओस कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि इन्होंने एक बार क्या किया था, कुछ रिलीजियस ऐसा रिमार्क्स किया था जिसके सेंटिमेंट हर्ट हो चुके थे। तो पुलिस ने सोचा कि अगर फिर होगा ऐसा कुछ भी तो केओस क्रिएट हो जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा हारमोनी को, इसलिए उनको मना किया। बेस्ड ऑन द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आर अपोजिंग दिस स्टैंड कॉमेडी शो, द पुलिस डिड नॉट साइट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच द परफॉर्मेंस कुड बी प्रोहिबिटेड। लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि अंडर कौन से लॉ के कारण इसको स्टॉप किया जा रहा है, रोका जा रहा है। नॉट दे वेट फॉर द शो टू स्टार्ट, दिस इज द रिस्क पोज्ड बाय द सेवियर ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने जज असेस भी नहीं किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिससे कि रिस्क है कि वो केओस कर सकते हैं। तो मिस्टर फारूकी वॉज अरेस्टेड एट ए वेन्यू इन इंदौर बिफोर ही कुड परफॉर्म। तो उससे अरेस्ट किया कर। द अरेस्ट केम आफ्टर ए कंप्लेंट फ्रॉम एकलव्य सिंह, द सन ऑफ द बीजेपी एमएलए, हु एक्यूज फारूकी मेकिंग फन ऑफ हिंदू डिटीज एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो बीजेपी एमएलए के एक सन ने क्या किया कि पुलिस को खबर दे दिया कि मुनावर फारूकी आ रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने एक हिंदू डिटीज के अगेंस्ट में कुछ बोला, अमित शाह के अगेंस्ट में बोला है, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। द अलेज्ड जोक्स हैव नॉट मेड एट ऑल, और ऐसे कोई जोक्स बनाए नहीं गए थे। मिस्टर फारूकी स्पेंट ओवर ए मंथ इन प्रिजन बिफोर ही वॉज ग्रांटेड बेल। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो एक महीना जेल में गुजारे भी थे, जो जिस पे इनको अरेस्ट किया गया था पिछली बार। सब्सिक्वेंटली कॉमेडियन कुणाल कामरा शोज इन बेंगलुरु वेयर कैंसिल फॉर सिमिलर रीजन। तो कुणाल कामरा का भी जो बेंगलुरु में शो होने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। दिस इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द मार्केट प्लेस ऑफ आउटरीजिंग इज ग्रोइंग। तो इससे इस सब को देख के पता चल रहा है कि मार्केट प्लेस में कैसे आउटरीच ग्रोइंग हो रहे हैं, फ्यूल्ड बाय ग्रुप्स एडिक्टेड टू द हाई ऑफ बीइंग ऑफेंडेड विद द टैसिट सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। तो उसमें क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि कैसे इनके साथ सांठगांठ बनी हुई है कि कुछ भी ऐसे कॉमेडियन आ रहे हैं तो उनको शो को स्टॉप करा सके। कॉमेडियंस हैव बिकम फेयर गेम फॉर विशियस ट्रोल आर्मीज। मैटर्स हैव एस्केलेटेड नाउ टू सच एन एक्सटेंट दैट द डेंजर इज नॉट जस्ट ऑनलाइन बट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू डिस्टर्ब शोज। तो ऑनलाइन ही नहीं है कि ट्रोल करें आपको और डिस्टर्ब भी करते शो को। कमिंग टू द हैकलर्स बीट, कमिंग टू द हैकलर्स बीट। तो हैकलर्स मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाले जो होते हैं, और हैक वेटो मतलब राइट हो जाता है। तो पुलिस क्या हो गया, स्कम करने लगी है हैकलर्स वेटो को, जो शो को स्टॉप कर रहे हैं उनका एक राइट के आगे पुलिस झुक जा रही है। द रिएक्शन ऑफ द पुलिस इन प्रिवेंटिंग सच परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स ए ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द हैकलर्स वेटो। यानी हैकलर्स वेटो जो स्टॉप कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं पुलिस, विच अलाउज द स्टेट टू प्रिवेंट स्पीच एक्सप्रेशन when individuals and groups opposed to such speech expression commit or threaten to commit acts of violence in reaction to do it। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस वॉलेट हो रहा है, और अगर वो स्पीच और एक्सप्रेशन को अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वायलेंस उनको मिल रहा है इन रिएक्शन टू इट। बाय कमिंग टू द हैकलर्स वेटो, द स्टेट सप्रेसेस द speech and expression that is potentially disruptive rather than protecting those who speak under threat from the hecklers। तो क्या कर रहा है स्टेट, क्या कर रहा है यानी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको सप्रेस कर रहा है, बजाय इसके कि उस एक्सप्रेशन और उस फ्रीडम को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ऐसे थ्रेट से उस एक्सप्रेशन को ही सप्रेस कर रहा है। इन इंडिया द हैकलर्स वेटो गेट्स लीगल सैंक्शन फ्रॉम द एक्सेप्शन इन आर्टिकल 92 ऑफ द Constitution which permit the state to make law imposing reasonable restriction on the right of speech and expression in the interest of public order। तो आर्टिकल 92 में ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, तो ऐसे एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। दिस एक्सेप्शन गेव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू वेरियस कॉलोनियल लॉ सप्रेसिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन सच एज। तो इससे क्या हो गए हैं, इसको हथियार बना के बहुत सारी जो स्पीच है इसको सप्रेस किया जा रहा है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 92 में जिनको कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जा सकता है, जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन इसको हथियार बना के और भी जो सही भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको सप्रेस किया जा रहा है। promoting an enmity between different groups of grounds of religion, race and place of birth, residence, language, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony and 295 outraging religious feelings of। उनके सामने झुके नहीं हैकलर्स वेटो के सामने। तो 2019 सुप्रीम कोर्ट वाइल एग्जामिनिंग ए शैडो बैन ऑन ए फिल्म इन द वेस्ट बंगाल
said that the police are not in a free society, the self-appointed guardians of the public morality. They cannot arrogate to themselves the authority to be willing allies in the suppression of dissent and obstruction of speech and etc. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जज में क्या किया है कि वो खुद गार्डियन नहीं है पब्लिक मोरालिटी के, तो जो कि सप्रेस कर सके इस चीज़ों को, फ्रीडम एक्सप्रेशन को। और उसके बाद से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पद्मावत 2020 में जो पद्मावत एपेक्स कोर्ट हैज़ कास्ट ए ड्यूटी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी दी मैनेज करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेयर एवर फिल्म इज एग्जिबिटेड, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन भी दी थी गवर्नमेंट को। हाउएवर द कंटेस्टेशंस ओवर ऑफेंस रियली रीच द कोर्ट्स, दे यूजुअली प्ले आउट ऑन द स्ट्रीट ऑन द इंटरनेट। अब क्या हुआ, जो नेट पे थे और स्ट्रीट पे थे, अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे इशूज पहुंच गए। द ईज विथ विच द एग्जीक्यूटिव कैपिचुलेट्स टू offended groups has created a marketplace for hurt rather than a marketplace of idea. The right to speech and expression was intended to create. Legal scholar Harry Cavlan aptly said that by giving the police wide discretion to stop the speaker because of audience hostility, the state in effect transferred the power of censorship to the crowd. तो इससे क्या होता है कि उन्होंने एक जो स्कॉलर है उन्होंने कहा है कि पुलिस को ऐसा डिस्क्रिप्शन दे देने की एक स्पीकर को बंद किया जाए, जो पावर ऑफ सेंसरशिप किसको, क्राउड को दे रहा है। तो क्राउड क्या करेगा, जो भी उसमें से ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, अगर उनके अगेंस्ट में हो रहा है वो ऐसे स्पीच को सप्रेस करेंगे। Moreover, the police are likely to share the views of the angry audience, hence their perceptions of the unrest may be colored by their assessment of the speaker message. This incident also indicates that the executive has excessive power to regulate speech. This can be viewed as a broader tendency to confront problems of multi-community, multi-religious democracy through censorship rather than debate and discussion. The consequence of this development will be a chilling effect on the future expression. This incident also indicates that the executive has excessive power to regulate speech. तो इससे क्या पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव को है एक्सेसिव पावर। दिस कैन बी व्यूड एज ए ब्रॉडर टेंडेंसी टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी कम्युनिटी, मल्टी डेमोक्रेसी रेदर देन डिबेट एंड डिस्कशन। इसमें क्या हो सकता है, मल्टी कम्युनिटी या मल्टी रिलीजियस तरह से देखेंगे, ना कि डिबेट और डिस्कशन को देखेंगे। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट विल बी एन चिली इफेक्ट इन द फ्यूचर एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि जो फ्यूचर एक्सप्रेशन जो होंगे इस पर एक इफेक्ट देने लगेगा। जो भी एक्सप्रेशन करेंगे फ्यूचर में उस पर क्या करेंगे, रिलीजियस एक्ट कि ये रिलीजियस को सेंटिमेंट को हट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट को सेंटिमेंट को हट कर रहा है, पर्टिकुलर क्रीड के सेंटिमेंट को हट कर रहा है, तो किसी भी एक्सप्रेशन पे इसका चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। इवन इफ ए कोर्ट ऑफ लॉ ओवरटर्न सच ए बैन, द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्री ट्रायल इनकार्सिरेशन एंड ए लेंथी ट्रायल आर सफिशिएंट डिसेंटिव्स फॉर कॉमेडियंस नॉट टू पुट आउट मटेरियल दैट कुड बी परसीव्ड एज ऑफेंसिव टू द एनी ग्रुप। तो भले ही क्या करता है कोर्ट, क्या करता है कि ऐसे बैन को हटा दे रहा है और प्री ट्रायल इनकार्सिरेशन मतलब बिना ट्रायल के ही इनको जेल में डाल दिया जा रहा है, लेंथी ट्रायल चल रहा है। तो इससे क्या होते हैं, वो भी जो कॉमेडियंस भी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि बार बार ऐसे प्रॉब्लम को फेस करें। इन द लॉन्ग रन वी फेस द डिस्टर्बिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ पुलिस बिकम। अब पुलिस क्या है, गेट कीपर की तरह काम करने लगे हैं और ज़्यादा कहते हैं कि कंटेंट जो पब्लिक को क्या सुननी चाहिए, क्या नहीं, अंदर क्या कंटेंट जानी चाहिए और क्या नहीं जानी चाहिए।